लाओ कुछ को उठाओ, मुझे कुछ दो। और कुछ लिया और कुछ लेकर के अंदर जो डाला, शुक्राचार्य जी महाराज बैठे थे, एक आंख गोविंदाय नमो नमः, एक आंख। ध्यान देना, कोई शुभ कर्म कर रहा हो, सदकर्म कर रहा हो, दान कर्म कर रहा हो, कभी बीच में रोकना नहीं। 100 रुपया निकाला माई ने, अरे रख ले 50 रुपये दे दे, 50 ही बहुत है, इसी के लायक है। ना 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 ना, कहो 50 क्या देना, 100 क्या देना, 500 दो ना। पंडित जी ने बढ़िया ताली बजाई। आप ताली क्यों नहीं बजाई? वृंदावन बिहारी लाल की। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, कभी भी शुभ कर्म में विघ्न नहीं डालना चाहिए। कोई सदकर्म कर रहा है, दान धर्म कर रहा है, उसमें ऐसा ना करो, विघ्न ना बनो, सहयोग करो, स्वयं दो, दूसरों को दिलाओ। दिलाने वाला भी पुण्य का भागी होता है। बता गया, कर्ता कारयता अनबोधक दोनों पुण्य के भागी होते। करने वाला भी, कारयता करवाने वाला भी, अनबोधक उत्साह को बढ़ाने वाला भी, तीनों पुण्य के भागी बनते। फ्री में पुण्य मिलता है यहाँ, तो देखिए कितनी बढ़िया बात है। दे बो रहा है, आपने प्रेरणा दी, इसी में आपको पुण्य मिल गया। किसी ने दिया, आप उसकी ताली बजा दी, वाह वाह क्या दानी आपने दान दिया है। तो ये करने से भी पुण्य मिलता है। पुण्य के कई माध्यम हैं। पुण्य, अरे कमंडलू में बैठ के एक आंख फूट गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कोई शुभ कर्म सदकर्म करे, शुभ कर्म में आगे बढ़ के, आगे से आगे रहो, सदकर्म में आगे से आगे रहो। हम पंजाब में कई कथा कह रही थी, तो वहां एक भगत आया, बोले महाराज ये बहुत मक्खी चूस है, ये कुछ देता नहीं। मैंने कहा तू जानता मक्खी चूस माने क्या होता है? मैं तुझे बताता हूं। मक्खी चूस का मतलब होता है कि दूध में पड़ गई मक्खी। मक्खी, अब उसने सोचा ये दूध में मक्खी पड़ी है, ऐसे ही उठा के फेंक देंगे तो 2-4 बूंद चला जाएगा, ये बेकार जाएगा। पहले मक्खी उठाई और मुख में डाली और खूब चूसी और फिर फेंकी, नाम पड़ा मक्खी चूस। बम्बई में ऐसा कोई है ही नहीं, ऐसे भी दिलदार लोग हैं, उदार लोग हैं, बड़ा लाखों लाखों दान देने वाले यहां पर हैं। एक हमारे यहां दया जी हैं, लोग जानते हैं, हम अपने भक्तों से सुना है। हमारा प्रकाश भाई बोल रहा था कि बहुत उदार व्यक्ति हैं। वो भी उदार हैं, आप भी कम उदार नहीं हैं। आपकी उदारता ने हमको एक दिन दिखा रहा था प्रकाश, महाराज जी पिताजी की स्मृति में बनाया है। गिरीश जी बोले हमारे पिताजी ने पूरी जिंदगी सौंप दी, हमारे चमन लाल बैठे हैं, तो कोई एक नहीं है, सभी ऐसे ही हैं। हमारे डालमिया जी रहे, हमारे बच्चू भाई जी रहे, हमारी बहनें बैठी, कोई कम नहीं है। कोई एक से एक दान में एक से बढ़ के एक। यहाँ की लीला अपार, यहाँ कोई कंजूस नहीं है। कंजूस मतलब जानते क्या होता है? जिसमें जूस कम होए, जिसमें जूस माने रस, रस माने उदारता, देन लेन की भावना कम। ऐसा कोई है ही नहीं। ये तो लक्ष्मी की नगरी है, लक्ष्मी से परिपूर्ण है। अरे ज्यों आता है त्यों जाता है, अरे ज्यों खर्च हो त्यों त्यों बढ़े, अरे ज्यों खर्च हो त्यों त्यों बढ़े, और बिन खर्चे घट जाए। सरस्वती के भंडार की, अन्नपूर्णा के भंडार की, अरे लक्ष्मी के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। और ज्यों खर्चा त्यों त्यों बढ़े, और बिन खर्चे घट जाए। ऐसी उदारता। सुनना ध्यान से, वृंदावन बिहारी लाल की। एक कोई कंजूस पहुंच गया हरिद्वार में, स्टेशन पहुंचा, कुंभ मेला लगा हुआ था।
कुंभ मेला लगा हुआ था। उसने कहा गंगा तो जरूर नहाना है। अरे 1 पैसा ढिल्ला नहीं देना है। प्रतीक्षा करता रहा स्टेशन पर। रात के 12 बजे बोले अब जाऊंगा तो कोई भिखारी साधु महात्मा नहीं मिलेगा। उसने रात को 2 बजे गोता मारा और चुपके से निकला, कपड़े पहनने लगा। एक पंडा की आंख खुली, पंडित जी के जजमान कहाँ जा रहा है बिना दिए? अरे तू पल्ले मत्थे लग ही गया, हम तो बड़ा प्रयास किया था। उसने कहा भाई नहाओ धो टीका लगाओ। अब पंडित जी कहाँ से चंदन लगाए टीका लगाने के लिए? ओ पंडित जी बोले देखो इधर आओ, सुनो। सब तैयार है, भावना की बात है। वो बोले मंत्र। क्या बोले मंत्र? सुनो ध्यान से। बोले गंगा जी से बढ़ के, अरे गंगा जी से बढ़ के, अरे कोई न तीरथ मान, और गंगा जू की रेणुका, अरे गंगा जू की रेणुका, तू चंदन करके जान। तिलक लगा दिया बालू का। अच्छा रुको पंडित जी। भाग के गंगा में घुसा, उठा के लाया। पंडित जी झोली करो, झोली करो, सब भावना की बात है, आइए झोली कीजिए। और पंडित जी ने झोली की। उसने कहा गंगा जी से बढ़ के, अरे गंगा जी से बढ़ के, और कोई न तीरथ मान, और गंगा जू की मैं ढुकी तू गऊ समझ के जाऊं। लेकर झोली वो उठाई, मैं ढुकी, उठाया डड्डू उसकी झोली में डाल दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए ऐसी बातें दिमाग में आ जाती हैं। आइए लौट के आइए, जो सुना दी आपको। वो स्वामी जी कहे, स्वामी जी को विनोद करना भी आता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। शुक्राचार्य ने गड़बड़ किया, एक आंख फूट गई। लिखा है मनु जी ने लिखा मनुस्मृति में, ये लोग गरीब क्यों होते हैं? गरीब क्यों होते हैं? मनु जी ने लिखा है अदान दोषेण भवे दरिद्रा, अरे अदान दोषेण भवे दरिद्रा, और दारिद्र दोषेण करोति पापम, और पापा तवश्यम नरकम प्रयाति, और पुनर्दरिद्रा पुनरेव पापी। ये मनु जी का वाक्य, मनुस्मृति का। दान के न देने से भवे दरिद्रा, दरिद्र हो जाता है। अदान दोषेण, दान के न देने से, दारिद्र के दोष से दरिद्रता आ जाती है, फिर पाप करता है, फिर वो भावी एक श्रृंखला चलती रहती है। ऐसा बताया, ध्यान से सुनना। संक्षेप बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। एक आंख फूट की विचारों की, कोई बात नहीं। दूसरे पात से जल दिया, संकल्प बुलवाया, संकल्प पूरा हुआ। कहा अब मैं नापता हूं। भगवान दीजिए, शुरू कीजिए। इसी तुरंत एक क्षण में चुटकी मारते भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। आकाश से छू रहा है। भगवान ने एक पैर पर पृथ्वी नापी, दूसरे से आप लिया। तीसरा पैर कहां रखूं? बलि कहां रखें? का प्रभु मैं बाकी हूं, अभी मैं लेटता हूं। और लेट गया बलि महाराज, मेरे मस्तक पे से रखिए। तीसरा पैर भगवान ने उसके माथे पे रखा। 3 पग पूरे किए। भगवान बोले मैं खुश हूं, बोलो मांगो क्या चाहिए, बोलो। का प्रभु जी को देना ही चाहते हो? देना ही चाहते हो? मैं तेरे को देता हूं, जो मांग वो दूंगा। पृथ्वी पाताल लोक का राजा बना दिया। बलि को पाताल लोक का राजा बनाया। राजा बनने के बाद बोले प्रभु एक तो काम आपने किया, एक हम भी कर लें। बोले हाँ हाँ बोलो, मांग लो, दिल खोल के मांगो जो मांगना है। बोले प्रभु इतना अच्छा महल बना के दिया आपने, लोक का राजा बनाया, हमारी एक इच्छा है, इसमें इतने द्वारे हैं, इतने दरवाजे हैं, हम जिससे निकलें वहीं पर आप मुझे बैठे मिलो, चौकीदार बना दिया। भगवान तो आपका चौकीदार बनने को राजी है, पर आप बनाने वाले होने चाहिए ना। भगवान चौकीदार बन गए। लक्ष्मी देखा बहुत दिन से भगवान नहीं आए, कहां गए? नारद जी ने कहा गया था ठगने, खुद ठगा गया। बताओ, सीधे बात करो ना। अरे वो बलि क्या गया था ना, ठगने गया, ठग गया। तो कहां है? अरे कहां क्या भाई, चौकीदार बना बैठा है, रात भर चिल्लाता रहता, जगते रहो जगते रहो जगते रहो। अब मिलेंगे कैसे? अरे तरीका यही है मिलने का। क्या तरीका है? तुम जाओ बलि को राखी बांधो, रक्षाबंधन आने वाला है, राखी बांधो। और राखी बांधोगे तब भैया कहता कुछ ले ले, तो कुछ नहीं मांगना, बस यही मांग लेना,
लक्ष्मी गई, राखी बांधी, भैया रक्षाबंधन है, हाँ मैं कुछ देना चाहता हूं, आज बहन का दिन है, बहन जो कहे हम देने को तैयार हैं, बोलो क्या लोगी बहन, क्या लोगी बहन। बहन बोली ये तो कुछ भैया देना चाहता है तो अपना चौकीदार दे दे, अपना चौकीदार दे दे। सो भैया इस प्रकार से विष्णु भगवान को, बावन भगवान को लक्ष्मी ने दिया है और पुनः वापस दिव्य लोक में आए हैं। इस प्रकार से मैंने ये आपको लीला सुनाई। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दूंगा। और हमारे भैया गिरीश जी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं कहना चाहेंगे, ठीक, कुछ नहीं कहना चाहेंगे। कल आपको सूचना दी गई थी हमारे गिरीश जी ने कि आज सायंकालीन की सभा में भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव होने वाला है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब आपके घर में नन्हा मुन्ना आने वाला होता है तो आप कितनी खुशी होती है। शादी होते ही अता पता नहीं है कहाँ है, पर स्वेटर बनना पहले शुरू हो जाते हैं, मोजे बनना, जुर्राब बनना पहले शुरू हो जाता है, टोपी बनना पहले शुरू हो जाता है। हम क्या नाम रखेंगे, नाम की योजना पहले ही बन जाती है, क्या समझे। तो हमारा तो भगवान आज शाम को ही आने वाला है। खुशी में आओ, उत्साह में आओ, खूब मस्ती से, आनंद से नंदोत्सव को मनाओ, कृष्ण कन्हैया के उत्सव को मनाओ। आप उनकी खुशियां मनाओगे, भगवान तुम्हारी खुशियां मनाएंगे। आप उनके जन्मदिन को मनाओ, भगवान तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। तो जिंदगी में इन भावनाओं को सजो, यही उत्तम श्रेष्ठ भावनाएं हैं। बड़ी अच्छी चर्चाएं भागवत के माध्यम से सुन रहे हैं। अधिक कुछ बोलते हुए हमने कुछ समय लिया है, हमें कई बार संकोच होता है, लेकिन मैं क्या करूं, गति ऐसी है। पर मैं पूरा प्रयास किया करूंगा कि यथा समय पर ही काम ठीक रहे तो ज़्यादा अच्छी बात। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति। बोलो। रूपी बामन को बनायो रे बिहारी जी ने, रूपी बामन को बनायो रे बिहारी जी ने, रूपी बामन को बनायो रे बिहारी जी ने। हाँ हाँ बिहारी जी ने, हो बिहारी जी ने, हाँ हाँ बिहारी जी ने, ओहो बिहारी जी ने। रूपी बामन को बनायो रे बिहारी जी ने, रूपी बामन को बनायो रे बिहारी जी ने। कर में कंडी कमंडल सोहे, कर में दंडी कमंडल सोहे, कर में कंड कमंडल सोहे, कर में दंडी कमंडल सोहे। सर पे छत्री धरायो रे बिहारी जी ने, सर पे छठी धरायो है बिहारी जी ने। हाँ हाँ बिहारी जी ने, हो बिहारी जी ने, हाँ बिहारी जी ने, ओ बिहारी जी ने। रूपी बामन को बनायो रे बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो है बिहारी जी ने।
हमारी सूरत छवि मुन नैन मन भाया रे बिहारी जी ने रूप बामन को बनायो रे बिहारी जी ने। हो वामन रूप संतन हितकारी वामन रूप संतन हितकारी वामन रूप भक्तन हितकारी वामन रूप भक्तन हितकारी हरसी हरसी गुण गायो रे बिहारी जी ने हरसी हरसी गुण गायो रे बिहारी जी ने। छाप तिलकी सब छीनी रे उसने ना मिलाएंगे छाप तिलकी सब छीनी रे उसने ना मिलाएंगे। छाप तिलकी सब छीनी रे उसने ना मिला अमृत में देव गोविंद दामो दर माधवेती गोविंद दामो हर माधवेती जिह्वे रसिके मधुरा प्रिया सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णेता मधुराक्षराणि गोविन्द नामो धर्माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डिधरे कृतान्ते भक्ताव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामो धर्माधवेति गोविन्द नामो धर माधवेती कैरारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विन्वेशयन्तं पटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। श्रीमन्नारायण